हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंश और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। शुकेश ने अब जैकलिन के साथ कुछ ऐसा कर डाला है जिससे खुद वह हैरान हो गई हैं। जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए उन्होंने पुरानी व्हाट्सएप चैट शेयर कर दी है। कुछ समय पहले ऐसा हुआ था जिसे शुकेश ने खुद फर्जी कहा था, वहीं अब शुकेश द्वारा व्हाट्सएप चैट शेयर कर दी गई है। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे से शादी कर ली है। इस इंटीमेट वेडिंग में फैमिली मेंबर्स और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। नुपुर और आयरा की शादी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। आयरा ने नुपुर के साथ बेड से सेल्फी शेयर की है। फोटो में आयरा ने अभी भी अपना ब्राइट टू बी वाला हेयर बैंड पहना हुआ है। कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में जानवी कपूर और खुशी कपूर गेस्ट के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने फिल्म बिजनेस में अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। खुशी ने अपनी पहली फिल्म पर अपने परिवार के रिएक्शन के बारे में बताया। खुशी कपूर ने खुलासा किया कि द आर्चीज देखने के बाद बोनी कपूर इतने भावुक हो गए कि वह रोने लगे। जानवी ने आगे बताया कि वह 3 दिन तक रोते रहे। खुशी को स्क्रीन पर एक्टिंग करता देखना उनके लिए बेहद इमोशनल मोमेंट था। सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। साल 2021 में आई इस वेब सीरीज की कहानी बेहद दिलचस्प है। जिस मोड़ पर मेकर्स ने सीरीज की कहानी को खत्म किया उससे तय था कि वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा। वहीं अब ZEE5 ने सुनील ग्रोवर के दूसरे सीजन की घोषणा कर दी है। सुनील ग्रोवर की ये वेब सीरीज बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। बिग बॉस 17 के बीते दिन के एपिसोड में अदाकारा ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के बीच झगड़ा देखा गया था। इस दौरान अभिषेक कुमार लगातार ईशा मालविया को टारगेट करते दिखाई दिए। अब इस पर अदाकारा ईशा मालविया की मां भी गुस्से से फूट पड़ी हैं। ईशा मालविया की मां ममता मालविया ने इंस्टा स्टोरी पर अभिषेक कुमार पर निशाना साधते हुए सीधा उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी दे डाली है। अदाकारा ईशा मालविया की मां ममता मालविया ने कमेंट कर पूछा है कि आखिर वो शो में आया ही क्यों है। कॉफी विद करण सीजन 8 में करण जौहर ने जानवी कपूर और खुशी कपूर के साथ उनकी मां के जाने के बाद के कठिन समय के बारे में बात की। जानवी कपूर ने अपनी मां श्रीदेवी के निधन से उबरने में खुशी कपूर के उल्लेखनीय ताकत पर जोर दिया। जवाब में खुशी ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी मां के निधन पर पूरी तरह से इसे स्वीकार करने में काफी समय लगा। उन्होंने शुरू में उलझन महसूस की और उस मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जानवी और पापा बोनी कपूर को इस बात का क्रेडिट दिया। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ काबू में नए साल का स्वागत किया। उनके बीच वेकेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें उनके खुशी के पलों की झलक दिखाई दे रही है। फोटो में एक्ट्रेस अपनी बेटी मालती मैरी को गोद में लिए समुद्र तट पर धूप का आनंद लेती हुई नजर आई हैं। बिकनी के ऊपर सफेद सारगर पहने वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। मशहूर इंटरनेशनल सिंगर सेलेना गोमेज ने संकेत दिया है कि वह एक और एल्बम के बाद म्यूजिक करियर से संन्यास लेने की तैयारी कर रही हैं। पॉडकास्ट पर एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक और एल्बम है, लेकिन मैं शायद अभिनय को चुनूंगी। मैं आराम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। सेलेना एमी नॉमिनेटेड सीरीज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग में नजर आती हैं। इसके अलावा वह एक अमेरिकन टेलीविजन कुकिंग शो सेलेना प्लस शेफ में भी काम कर रही हैं। सभी को लगता है कि वो नए साल की शुरुआत के साथ कुछ अलग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन साल के शुरू में ही अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं तो आपकी फीलिंग का क्या होगा। ऐसा ही कुछ फैशन सेंसेशन उर्फी जावेद के साथ हुआ है। इस वक्त तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उर्फी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा जा सकता है। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है कि 2024 की धमाकेदार शुरुआत। शो में करण ने जानवी से जब उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे बताने के लिए गाने की छोटी सी लाइन गाकर सुनाया। उन्होंने कहा करण से कि आपने नादान परिंदे घर आजा गाना सुना है। इसके बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और इस गाने के बीच के कनेक्शन को रिवील किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले शिखर पहाड़िया को डेट किया, उसके बाद किसी और को डेट किया, लेकिन अब फिर से वह शिखर को डेट कर रही हैं। जानवी ने बताया कि किसी और को डेट कर रही थी तो शिखर उनके लिए यही गाना गाते थे।
आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।